नमस्कार। मौलिक अधिकारों के हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे उन अधिकारों की जो सीधे हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान से जुड़े हैं। और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, वो कौन सी चीज है जो ये पक्का करती है कि ये अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे शब्द बनकर ना रह जाएं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आस्था की आज़ादी, फिर देखेंगे कि धर्म, टैक्स और स्कूलों का क्या कनेक्शन है। इसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कैसे होती है, और आखिर में वो चीज जिसे संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, आस्था की स्वतंत्रता। अब सवाल ये है कि ये जो अधिकार है, ये सिर्फ एक इंसान का है या फिर पूरे के पूरे समुदाय का। आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 25। ये हर एक इंसान का मतलब इंडिविजुअल का अधिकार है। ये कहता है कि हम अपनी मर्जी से, अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसे खुले तौर पर अपना सकते हैं, उसके रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हैं और हाँ, उसके बारे में दूसरों को बता भी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये अधिकार किसी पर जबरदस्ती धर्म थोपने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो वो किसी और के इसी अधिकार को छीन रहा है। तो एक बैलेंस बनाया गया है। तो आर्टिकल 25 तो हो गया एक व्यक्ति के लिए। अब आते हैं आर्टिकल 26 पर। यह बात करता है पूरे समुदाय की, मतलब एक रिलीजियस ग्रुप की। यह कहता है कि कोई भी धार्मिक समूह अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे बना सकता है, अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज कर सकता है, और तो और कानून के दायरे में रहकर प्रॉपर्टी भी खरीद और मैनेज कर सकता है। तो फर्क साफ है ना? आर्टिकल 25 एक इंसान का अधिकार है और आर्टिकल 26 पूरे समूह का। एक व्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, दूसरा समुदाय की। और ये दोनों आर्टिकल मिलकर ही भारत की जो इतनी खूबसूरत धार्मिक विविधता है, उसे एक मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच देते हैं। अच्छा, तो व्यक्ति और समुदाय के अधिकार तो समझ आ गए, पर सवाल ये उठता है कि ये अधिकार पब्लिक लाइफ में, मतलब टैक्स और स्कूलों जैसी जगहों पर कैसे लागू होते हैं। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। यहां आता है आर्टिकल 27 और ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत की बात करता है। सोचिए, हम सब टैक्स भरते हैं, है ना? तो ये आर्टिकल कहता है कि सरकार हमारे उस टैक्स के पैसे को किसी एक खास धर्म को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। मतलब सरकार के पैसों से किसी एक धर्म का प्रचार नहीं होगा। ये एक तरह से सरकार और धर्म के बीच में एक फाइनेंशियल लाइन खींच देता है, जो हमारे सेक्युलर देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहां एक छोटा सा पेंच है। कानून टैक्स और फीस में फर्क करता है। देखिए, सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं ले सकती, लेकिन अगर किसी धार्मिक जगह पर, मान लीजिए तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कोई फीस ली जा रही है, तो उसकी इजाजत है। क्यों? क्योंकि वो फीस एक खास सर्विस के बदले में ली जा रही है, वो जनरल टैक्स नहीं है। अब एक और बड़ा सवाल, स्कूलों का क्या स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? अरे ये सवाल तो अक्सर दिमाग में आता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान यानी आर्टिकल 28 इस बारे में क्या कहता है। नियम बिल्कुल साफ हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, जो स्कूल पूरी तरह से सरकारी पैसे से चल रहे हैं, वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन जो स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त है या थोड़ी बहुत मदद लेते हैं, वो धार्मिक शिक्षा दे तो सकते हैं, पर किसी भी स्टूडेंट को उसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स की मर्जी पर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन खास अधिकारों पर फोकस करते हैं जो हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये आर्टिकल्स दिखाते हैं कि हमारा संविधान सबको साथ लेकर चलने में कितना विश्वास रखता है। अब आता है आर्टिकल 29 और इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। इसमें लिखा है नागरिकों का कोई भी वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का हर समूह, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी अलग भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाने और उसे सहेज कर रखने का पूरा पूरा अधिकार है। इसके बाद है आर्टिकल 30 और ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। ये कहता है कि सभी माइनॉरिटीज, चाहे वो धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब स्कूल कॉलेज बनाने और उन्हें अपने तरीके से चलाने का अधिकार है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? आर्टिकल 29 किसी भी ग्रुप के कल्चर और भाषा के अधिकार की रक्षा करता है, वहीं आर्टिकल 30 खास तौर पर माइनॉरिटीज को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार देता है। मतलब एक कल्चर का प्रोटेक्टर है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन का।
चलिए, अब तक हमने जितने भी अधिकारों की बात की वो सब एक तरफ, और अब हम जिस अधिकार की बात करने वाले हैं वो एक तरफ। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में लाता है। ये एक आखिरी और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। और इस अधिकार के बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, उसका दिल है। उन्होंने यहां तक कहा था कि इसके बिना तो पूरा संविधान ही बेमतलब हो जाएगा। तो ऐसा क्या है इस आर्टिकल 32 में, आइए जानते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 32 इतना खास इसलिए है क्योंकि ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। और इसका काम क्या है? बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मतलब अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये हर नागरिक के हाथ में एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि आर्टिकल 32 संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि संसद भी कानून बनाकर इसे छीन नहीं सकती। ये परमानेंट है, ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, अगर मौलिक अधिकार संविधान का एक वादा है तो ये दिल यानी आर्टिकल 32 कैसे पक्का करता है कि ये वादे आज भी जिंदा रहें? सोचिए, ये वो धड़कन है जो इन वादों को हर नागरिक के लिए एक जीती जागती हकीकत में बदल देती है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार शायद सिर्फ किताबों में लिखे अच्छे शब्द बनकर रह जाते। यही वो अधिकार है जो हमारे लोकतंत्र को असल मायने देता है।